बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है बी डिपार्टमेंट ऑफ याहिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसने रिसीव किए हैं 16,000 यूनिट और ट्रांसफ़र कर रहा है 20,000 यूनिट। तो ये इंक्रीज़ वाला केस है। यहाँ से जज करना है कि 16,000 यूनिट रिसीव किए हैं और आगे डिपार्टमेंट में 20,000 यूनिट ट्रांसफ़र किए हैं। फिर बताता है कि यूनिट कॉस्ट रिसीव की है 79200। ये प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है और जो मटेरियल की कॉस्ट है वो है 92400 और 45% यूनिट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके बाद लेबर की कॉस्ट बता रहा है कि 66640 है। एफओएच की कॉस्ट बता रहा है कि 24720 है। फिर बताता है कि 1200 यूनिट हमारे पास लॉस हो गए हैं। उसके बाद बताता है 50% मटेरियल का रेट है इन प्रोसेस का, 40% हमारे पास रेट है लेबर का और 30% रेट है हमारे पास एफओएच का। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट 1 जिसका नाम क्वांटिटी स्केड्यूल है, उसमें सबसे पहले यूनिट रिसीव लिखेंगे जो कि हमने रिसीव किए थे 16,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 16,000 यूनिट रिसीव किए थे। उसके बाद उस सवाल में हमें 4th लाइन में बताया था कि 45% यूनिट इंक्रीज़ करने हैं। तो 16,000 का 45% लेंगे तो अमाउंट हमारे पास आती है 7200। ये इंक्रीज यूनिट है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट है जो डिपार्टमेंट में हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट में हमारे पास कंप्लीट हुए हैं। तो 7200 प्लस 16,000 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास यूनिट आ जाएंगे 23200। तो यहाँ पे लिख देते हैं 23200। 23,200 टोटल हमारे यूनिट्स हैं। इसके बाद बताएगा यूनिट ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसने बताया था डिपार्टमेंट हमारे पास 4थी लाइन में ही कि यूनिट जो ट्रांसफ़र हुए हैं 3री लाइन में वो 20,000 यूनिट ट्रांसफ़र हुए हैं। तो यहाँ पे 20,000 यूनिट ट्रांसफ़र में लिख देंगे। इसके बाद बताया था कि 1200 यूनिट हमारे पास लॉस हो गए हैं। तो 1200 यूनिट हमारे पास लॉस में चले जाएंगे। ये 20,000 और 1200 को प्लस करेंगे, 23,200 में से माइनस करेंगे, जो बच जाएंगे वो इन प्रोसेस यूनिट आ जाएंगे। तो 23,200 के अंदर से जब 20,000 और 1200 को माइनस किया तो बाकी बचते हैं मेरे पास 2,000 यूनिट। ये हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट आ जाएंगे। इसके बाद बनाएंगे डिपार्टमेंट नंबर 2 जिसका नाम है, इसको पहले टोटल कर लेंगे 20,000, 2,000 और 1200 को। तो ये हमारे पास 23,200 आएगा। तो इन तीनों को मैंने प्लस किया, वो मेरे पास अमाउंट आएगी 23200 यूनिट्स हैं सॉरी, और ये भी नीचे हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे सेकंड डिपार्टमेंट जिसका नाम है कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 2 में सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जो कि हमने रिसीव की थी 79200 को। इस 79200 को डिवाइड करना है आपने जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट रिसीव किए थे इंक्रीज करने से पहले जो कि 16,000 थे, क्योंकि प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को यूनिट्स पे ही डिवाइड करते हैं। तो 79200 को डिवाइड करेंगे 16,000 पे तो हमारे पास प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 4.95। तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट में लिख देंगे 4.95। इसके बाद मटेरियल लेबर एफर्ट्स की जो कॉस्ट हमारे पास गिवन है वो लिख देंगे यहाँ पे। तो मटेरियल की कॉस्ट गिवन थी 92,400, वो लिख दी। लेबर की कॉस्ट थी 68,640, वो लिख दी। एफओएच की कॉस्ट थी 24,720, वो लिख दी। अब इन कॉस्ट को टोटल कर लेते हैं 79200 प्लस 92400 प्लस 68640 प्लस कर देंगे 24720, 24,720। तो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट आएगी डिपार्टमेंट 2 के अंदर वो आएगी 2,64,000। यहाँ नीचे मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ इसे पॉइंटेड से, 2,64,960 जिसे कहते हैं 2,64,960 रुपये। ये हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई है। पर यूनिट कॉस्ट डिपार्टमेंट 4 से निकलेगी। तो पहले डिपार्टमेंट 4 बना लेते हैं ताकि मटेरियल लेबर एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें और उसके बाद लॉस एडजस्टमेंट करेंगे पर चौथे डिपार्टमेंट में ही। डिपार्टमेंट 4 जिसका नाम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर है, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे यूनिट्स, मटेरियल के लिए यूनिट्स, लेबर के यूनिट, एफओएच यूनिट। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। तो सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीट लिखेंगे जो कि हमारे पास कंप्लीट को ट्रांसफर यूनिट भी कहते हैं। डिपार्टमेंट 1 जिसका नाम क्वांटिटी स्केड्यूल था, वहाँ से यूनिट कंप्लीट हमने देख ली है जो कि यूनिट ट्रांसफर के नाम से गिवन थे 20,000 यूनिट। इसमें प्लस कर देंगे इन प्रोसेस यूनिट जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही गिवन थे, जो हमने निकाले थे डिपार्टमेंट 1 में, वो थे 2,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मटीरियल के रेट से। मटीरियल का रेट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था, लाइन थी 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्थ के लास्ट पे गिवन था कि एट द एंड ऑफ द मंथ इन प्रोसेस एस्टिमेटेड 50% कंप्लीट एज द मटेरियल। तो मटेरियल का रेट था 50%। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2,000 का 50% लेंगे वो 1,000 आएगा, उसे नीचे लिख लेंगे। इसके अंदर प्लस कर देंगे 20,000 को। तो हमारे पास मटेरियल के यूनिट्स आ जाएंगे 21,000। इसे आगे प्रोमिनेंट कर देते हैं 21,000। इसी तरह यूनिट्स निकालेंगे लेबर और एफओएच के। तो लेबर और एफओएच के जब यूनिट्स निकालेंगे उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। यूनिट
यूनिट कंप्लीट हमारे पास वही थे 20,000, इसमें प्लस कर देंगे इन प्रोसेस, वो हमारे पास थे 2,000, मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर का रेट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था 40% जी, 40% गिवन था। तो सबसे पहले हम 2,000 का 40% लेंगे, वो अमाउंट हमारे पास आएगी 1200, उसके अंदर प्लस कर देंगे 20,000, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जो लेबर के यूनिट्स बनेंगे 21,200। तो इसको एक दफ़ा कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं कि यही यूनिट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 22,000 का 40% लेंगे तो 800 आता है, यहाँ गलती से 1200 लिख दिया, तो यहाँ पे हम इसे 800 कर देते हैं। इस 800 के अंदर 2,000 को 20,000 को प्लस करेंगे तो जो हमारे पास यूनिट आएंगे लेबर के वो आएंगे 20,800। यहाँ पे नीचे करेक्ट कर देता हूँ मैं इसे, क्योंकि मैंने 22,000 का जब 40% लिया था मैंने गलती से यहाँ पे 1200 लिख दिया था, तो लेकिन ये 800 रुपये आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20,800 हमारे पास लेबर के यूनिट्स आएंगे। एफओएच के यूनिट्स के भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। तो यूनिट्स कंप्लीट हमारे पास हुए थे 20,000, वो लिख लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर प्लस कर देंगे इन प्रोसेस यूनिट जो कि हमारे पास क्वेश्चन में थे 2,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफओएच के रेट से। एफओएच का रेट 30% गिवन था, तो सबसे पहले 2,000 का 30% लेंगे, तो 2,000 का 30% मैंने लिया, तो अमाउंट मेरे पास आती है 600। इस 600 और 20,000 को प्लस करेंगे तो मेरे पास एफओएच के यूनिट्स आ जाएंगे 20,600। ये मेरे पास एफओएच के यूनिट्स आए हैं। अब निकालेंगे जी मटेरियल लेबर एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट, जिसके लिए फॉर्मूला यूज होगा मटेरियल की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स, एफओएच की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एफओएच के यूनिट। तो मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी, इसको जब डिवाइड करेंगे मटेरियल की कॉस्ट को मटेरियल के यूनिट्स पे, तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आएगी 4.4। ये मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है। एज इट इज़ लेबर के निकाल लेंगे 68640 को डिवाइड कर देंगे 20800 पे, तो अमाउंट हमारे पास आएगी इसकी 3.3। ये लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है। इसी तरह एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे जो कि है 24720 डिवाइडेड बाय 20600, तो एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आएगी 1.2। ये मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट है। यह डिपार्टमेंट नंबर 2 में लिखेंगे। डिपार्टमेंट नंबर 2 में एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट लॉस भी करनी थी, तो वो कैसे करते हैं, जो प्रोसीडिंग यहाँ पे मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ कि यूनिट लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट लॉस। उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा, जो कॉस्ट हमने रिसीव की थी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से, वो लिखेंगे ऊपर 79200 और इसको डिवाइड कर देंगे आफ्टर लॉस यूनिट पे। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर टोटल यूनिट्स गिवन थे 23200 और हमारे पास जो लॉस यूनिट हुए थे वो माइनस कर देंगे 1200, तो बाकी बचते हैं 22,000। ये आफ्टर लॉस यूनिट है। तो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिवाइड करना होता है आफ्टर लॉस यूनिट पे, तो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आफ्टर लॉस यूनिट पे डिवाइड किया, तो मेरे पास जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो आती है 3.6। ये 3.6 भी सेकंड डिपार्टमेंट में पर यूनिट कॉस्ट के अंदर ऐड करनी है। तो मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट लिख लेते हैं। तो सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट और एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट लिख ली है। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ लॉस यूनिट लिखेंगे जो कि हमारे पास आई थी 3.6। इसके बाद पर यूनिट कॉस्ट को ऐड करके टोटल पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। तो जब पर यूनिट कॉस्ट को प्लस करेंगे तो मटेरियल लेबर एफओएच को और जो लॉस यूनिट एडजस्टमेंट है इसको प्लस करेंगे। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट को प्लस नहीं करेंगे। मटेरियल लेबर एफओएच और एडजस्टमेंट यूनिट को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 12.5। ये हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट की टोटल पर यूनिट कॉस्ट है। अब बना लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर 3 जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो। इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीट जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यूनिट ट्रांसफर के नाम से गिवन थे और 20,000 थे, वो लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे यूनिट इन प्रोसेस जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थे 2,000, डिपार्टमेंट 1 में हमारे पास गिवन थे। मटेरियल लेबर एफओएच के लिए फॉर्मूला यूज होता है। हम सबसे पहले एक यूनिट कंप्लीट को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से जो कि हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट में 12.5 आई है। इन प्रोसेस यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं आफ्टर लॉस यूनिट से जो हमने डिपार्टमेंट 2 के अंदर लास्ट पे 3.6 को ऐड किया था और डिपार्टमेंट 4 के लास्ट से जो वैल्यू निकाली थी 3.6 उससे मल्टीप्लाई करते हैं इन प्रोसेस यूनिट को। इसके बाद हमने मटेरियल लेबर एफओएच के लिए फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला होता है जी इन प्रोसेस यूनिट मल्टीप्लाई मटेरियल का रेट। मटेरियल का रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था जो कि 50% गिवन था। यहाँ पे मटेरियल का रेट लिख देंगे 50% मल्टीप्लाई में मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट जो कि मेरे पास थी 4.4। इस तरह लेबर एफओएच के लिए फॉर्मूला यूज होगा कि 2,000 इन प्रोसेस यूनिट मल्टीप्लाई
लेबर का रेट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था 40% और मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर की पर यूनिट कॉस्ट जो कि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थे 3.3। इसी तरह एफ के लिए सेम वर्किंग होगी कि इन प्रोसेस यूनिट मल्टीप्लाई एफ का रेट जो कि 30% था मल्टीप्लाई बाय एफ की पर यूनिट कॉस्ट जो कि मेरे पास 1.2 थी। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको उसे टोटल करेंगे। तो जब यूनिट कंप्लीट को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 2,50,000 रुपीज़। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इन प्रोसेस को जो कि मेरे पास थी 2000 मल्टीप्लाई 3.6, उसकी वैल्यू मेरे पास आती है 7200, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद मटीरियल लेबर एफर्ट्स की वर्किंग करेंगे 2000 मल्टीप्लाई 50% वो हमारे पास 1000 आएगा मल्टीप्लाई 4.4 तो वैल्यू आ जाएगी 4400। ये मटीरियल की कॉस्ट आई है फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। इस तरह लेबर और एफर्ट्स को करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई 3.3 तो इसकी कॉस्ट आएगी 2640, लिख देते हैं 2640। एज इट इज करेंगे एफओएच को 2000 मल्टीप्लाई 30% और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो कि 1.2 है तो इसके हमारे पास आंसर आएगा 720। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं जो कि हमारे पास डिपार्टमेंट 3 में आई है 2,50,000। इसके अंदर प्लस कर देंगे 7200 प्लस कर देंगे 4400 प्लस कर देंगे 2640 और प्लस कर देंगे इसके अंदर हम जी 720। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2,64,960। तो यही हमारे पास डिपार्टमेंट 2 की भी कॉस्ट थी, यही हमारे पास डिपार्टमेंट 3 की भी कॉस्ट निकली है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,64,960। तो हमारे पास इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।